Okay, dear students, welcome to all of you in the microcontroller class of the subject mechatronics. तो आज हम माइक्रो कंट्रोलर फैमिली के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर है, वो हमारा बेसिकली क्या है। तो 8051, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8051 इज ए माइक्रो कंट्रोलर, सिंपल माइक्रो कंट्रोलर बेसिक, जिसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। बेसिकली जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रो कंट्रोलर है, जिसको कि हम यूज करते हैं। Typically called as Intel MCS51 architecture, the 8051 microcontroller series was developed by Intel। जो Intel कंपनी है उसने इसको डेवलप किया in the year 1980 and were very popular in the 80s। 80 से ही ये काफ़ी पॉपुलर है और अभी तक भी ये काफ़ी पॉपुलर हमारे पास बना हुआ है। इसके अलावा अब बाद में बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो माइक्रो कंट्रोलर को बनाने लग गई हैं। तो अगर हम इसका माइक्रो कंट्रोलर, जैसे आपने भी माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर आपने लास्ट लेक्चर में आपने देखा, आपसे कहा जाए कि माइक्रो कंट्रोलर का आप आर्किटेक्चर बनाइए, तो माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर बनाने के लिए हम देखिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हम जो आईसी होती है माइक्रो कंट्रोलर की, सीपीयू प्रोसेसर भी उसी में होता है। इसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस, मेमोरी, रैम एंड रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, टाइमर, काउंटर, कम्युनिकेशन इंटरफेस, एडीसी, ये सभी सिंगल चिप पर अरेंज होती है। बेटर वे में आप इस डायग्राम में यू कैन सी दैट हियर इट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर को इंडिकेट कर रहा है। आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पर हम एएलयू को भी यूज कर रहे हैं, रैम भी इसी पर है, एक ही चिप पर रोम है, सारे रजिस्टर्स हैं, इंटरप्ट हैं, टाइमर काउंटर हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं, क्लॉक साइकिल है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, सारे चीज़ें ऑन ए सिंगल चिप, ये हमारी एक सिंगल आईसी पर इनबिल्ट होते हैं। जो कि जैसे 40 नंबर का अगर हम यहाँ पर कहें कि ये हमारी 1 नंबर की पिन है और ये हमारे यहाँ पर 40 नंबर की पिन है माइक्रो कंट्रोलर की, तो इस एक से यहाँ पर हमारा 20 नंबर की पिन होगी और यहाँ पर हमारी 21 नंबर की पिन होगी। तो इन 40 पिनों पे जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमारी अवेलेबल होती है। तो एक ही सिंगल हम आईसी के अंदर सारे जो रैम रोम रजिस्टर वो सब इनबिल्ट एक ही उस पर कर लेते हैं। दैट इज द की डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो कि माइक्रो कंट्रोलर है वो बाद में डेवलप हुए हैं, है ना, और माइक्रो प्रोसेसर हमारे पहले डेवलप हो गए, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी कॉस्ट इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी। इसमें बहुत कम मेमोरी चाहिए, इसमें ज़्यादा मेमोरी नहीं चाहिए, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में हाई मेमोरी को हम यूज करते हैं। आप माइक्रो कंट्रोलर का ये हमारा बेसिक हो गया। और माइक्रो प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, उसमें हम मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर में हमारा माइक्रो प्रोसेसर में होता है, देन मेमोरी को हम अलग से यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग से होते हैं, रजिस्टर अलग से होते हैं। यू हैव सीन इन द आर्किटेक्चर, अभी हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर का ये आर्किटेक्चर है, ये सब चीज़ें अलग अलग हम यूज करते हैं, जबकि इसमें हम ये सारी चीज़ें हैं वो एक ही चिप पर यूज करते हैं। इसके अलावा यू विल सी दैट इंटेल, आल्दो क्या है कि इंटेल हैज डेवलप्ड द 8051 माइक्रो कंट्रोलर, but now more than 20 semiconductor manufacturers are still producing 8051। आज इतनी सारी कंपनी और हैं जो हमारे 8051 माइक्रो कंट्रोलर को प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे सम ऑफ द 8051 microcontroller produced by different manufacturers are like एटमेल कंपनी है, इसका ये नंबर है माइक्रो कंट्रोलर का 8089C51, 8089S51। दीज आर द फिलिप्स है, दैट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस, एसटीसी कंपनी, एसटीसी माइक्रो, इन्फिनियन कंपनी, सीमेंस ऑल्सो कैरी, है ना, सिलिकॉन लैब,
ये बना रही है NXP। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हमारी 8051 माइक्रो कंट्रोलर को डिज़ाइन कर रही हैं। आपका टास्क है, आप ये देखें ये कंपनी किस किस कंट्री की है, आपको पता चलेगा विच कंट्री आर एडवांस, ये सारी कंपनी किस कहाँ से बिलोंग करती हैं। इन कंपनी के बारे में आप सर्च करें कि कौन सी कंपनी कहाँ से किस कंट्री से बिलोंग करती है, और क्या इंडिया की भी कोई कंपनी है जो माइक्रो कंट्रोलर बना रही है, देन यू विल गेट द सम नॉलेज। इसके अलावा कुछ हमारे पास जैसे अभी और भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं माइक्रो कंट्रोलर की, जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर ये हम बता रहे हैं कि सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। ये हमने अर्लियर भी देखा कि लाइक कंज्यूमर एप्लियंसेज है, वहाँ पर हम इनको यूज कर सकते हैं। टीवी ट्यूनर, रिमोट कंट्रोल, कंप्यूटर, सीइंग मशीन, सिलाई मशीन जो हमारी होती हैं। होम एप्लियंसेज में टीवी, वीसीआर, वीडियो, कैमकॉर्डर, म्यूजिक, सब जगह पर हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज करने लगे हैं आजकल। मोबाइल के फ़ोन हैं, हमारे इंटरकॉम हैं, पेजिंग डिवाइसेस मशीन्स हैं, फैक्स मशीन, प्रिंटर, कॉपी प्रिंट, लेजर प्रिंटर, ऑटोमोबाइल, इवन एयर बैग्स अपना भी गाड़ी में खुल जाते हैं जब एक्सीडेंट होता है। इंजन कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, सब जगह पर हम माइक्रो कंट्रोलर को, इवन एरोनॉटिकल फील्ड में हम बहुत सारी चीज़ें ऊपर भेज रहे हैं, और उनमें जो वहाँ पर एक्शंस होते हैं दैट आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय द विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। मेडिकल जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं बहुत सारे, उनको हम माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से ऑपरेट करें। डिफेंस सिस्टम है, उनको माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से बना रहे हैं। रोबोटिक्स इज द इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड फ्लो कंट्रोल, जैसे कोई पाइपलाइन हमारी जा रही है, वहाँ पर हमको फ्लो कंट्रोल करना है, तो उन डिवाइसेस को बनाने के लिए जो फ्लो को, इस पाइपलाइन के अंदर हम फ्लो को मेंटेन करें, इसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको हम ऑपरेट, इनसे फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। इसके अलावा रेडियो एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट, रिमोट सेंसिंग, सेवरल जगह पर हम माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज कर रहे हैं। ये कंपनी इसको बना रही है। इसके अलावा ये केवल एक माइक्रो कंट्रोलर है, अभी आप लेटेस्ट डेवलपमेंट है, यू कैन सी द, जो आपको अभी देखना है, यू कैन सी ऑन योर लेवल दैट पिक माइक्रो कंट्रोलर। आप ये देखें तो पिक माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, एक आर्म माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, व्हाट इज द आर्म माइक्रो कंट्रोलर क्या होते हैं, एक व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट के माइक्रो कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज इनमें डिफरेंस क्या है, तो दैट यू कैन फाइंड। आप इनको सर्च करें, और अदरवाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।